नमस्कार भक्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। जय श्री श्याम। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए एक ऐसी अद्भुत और अलौकिक कहानी जो सच्ची आस्था और बाबा श्याम के चमत्कार की जीवंत गाथा है। यह कहानी है हरियाणा के हिसार में रहने वाले सुरेश, उनकी पत्नी ममता और उनकी बेटी काव्या थी। यह परिवार बाबा श्याम का अनन्य भक्त था, जिनकी श्रद्धा ने हर मुश्किल में उन्हें संभाल दिया। वह जीवन में सबसे बड़ी चुनौती उनके साथ थी। तब बाबा श्याम ने कैसे अपने भक्तों की लाज रखी और असंभव को संभव कर दिखाया। यह कहानी आपको बताएगी कि सच्चे मन से की गई अरदास हर संकट को मिटा सकती है। यह कहानी शुरू करने से पहले अगर आप अपने घर या कार्य स्थल में बाबा श्याम की मूर्ति स्थापित कर उनका आशीर्वाद पाना चाहते हैं तो बाबा का नाम लेकर इस कहानी में खो जाइए। तो आइए कहानी को शुरू करते हैं। हिसार के एक छोटे से मोहल्ले में सुरेश और उनकी पत्नी ममता और उनकी बेटी काव्या का परिवार रहता था। उनका घर सादगी और श्रद्धा का प्रतीक था। सुरेश एक स्कूल शिक्षक थे। उनकी ईमानदारी और मेहनत की हर तरफ कोई तारीफ करता था। ममता घर को प्यार और संस्कारों से सजाती थी और काव्या, जो हाल ही में कॉलेज से स्नातक हुई थी, एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी की तलाश में थी। यह परिवार बाबा श्याम का इतना बड़ा भक्त था कि उनका दिन बाबा के भजन से शुरू होता था और उनकी कथाओं के साथ खत्म होता था। हर मंगलवार को वे घर में छोटा सा कीर्तन करते थे और मौका मिलते ही खाटू धाम की यात्रा पर निकल पड़ते थे। उनके लिए बाबा श्याम सिर्फ एक देवता नहीं बल्कि परिवार का अभिन्न अंग थे। सुरेश सुबह स्कूल जाने से पहले बाबा की मूर्ति के सामने माथा टेकते थे। ममता और काव्या हर सुबह मंदिर के कोने में बैठकर बाबा की आरती करती थी। काव्या जब भी नौकरी के लिए इंटरव्यू देने जाती थी तब बाबा का आशीर्वाद लेना नहीं भूलती थी। उन्हें पक्का यकीन था कि बाबा हर पल उनके साथ हैं। यह विश्वास ही उनकी ताकत था जो उन्हें जीवन की हर चुनौती से लड़ने की हिम्मत देता था। एक दिन सुरेश को अपने स्कूल के काम से रोहतक जाना पड़ा। यह उनके लिए सामान्य था, इसलिए किसी को चिंता नहीं हुई। ममता ने उनके लिए टिफिन तैयार किया और काव्या ने उन्हें शुभकामनाएं दी। सुरेश हंसते मुस्कुराते निकल गए। रोहतक पहुंचकर उन्होंने अपना काम निपटाया, लेकिन देर शाम को उनके सीने में अचानक तेज दर्द उठा। पहले उन्होंने इसे थकान समझा, लेकिन दर्द बढ़ता गया और सांस लेने में तकलीफ होने लगी। घबराहट में उन्होंने ममता को फोन किया और अपनी हालत बताई। उनकी आवाज में दर्द साफ सुनाई दे रहा था। ममता का दिल धक से रह गया। उन्होंने तुरंत कहा, आप वहीं रुके, मैं अभी आ रही हूँ। सुरेश ने उन्हें रोकने की कोशिश की। रात का समय था, तुम अकेले कैसे आओगी, मैं खुद आ जाऊंगा। लेकिन ममता ने उनकी एक नहीं सुनी। उन्होंने काव्या को जगाया, पूरी बात बताई और पड़ोसियों से गाड़ी मांगी। सौभाग्य से पड़ोसी ने तुरंत गाड़ी की चाबियां दे दी। रात के सन्नाटे में ममता और बाबा श्याम का नाम लिया। काव्या के साथ रोहतक की ओर निकल पड़ी। काव्या मन ही मन बाबा के भजन गुनगुनाती रही और ममता गाड़ी चलाते हुए लगातार प्रार्थना करती रही कि हे श्याम बाबा, मेरे सुरेश को बचा लो। कई घंटों के सफर के बाद वे रोहतक पहुंचे। सुरेश गेस्ट हाउस में दर्द से करा रहे थे। ममता ने उन्हें सहारा दिया और तुरंत नजदीकी क्लिनिक ले गई। डॉक्टर ने प्राथमिक चिकित्सा की, जांच की, कुछ दवाइयां दी और बताया कि यह शायद तनाव या गैस का दर्द हो सकता है। ममता और काव्या ने राहत की सांस ली और सुरेश को लेकर घर लौट आए। घर पहुंचकर उन्होंने बाबा श्याम का शुक्रिया अदा किया। वह बड़ा खतरा था जो टल चुका था। अगले दिन ममता और काव्या ने सुरेश का खूब ध्यान रखा। सुरेश को भी लगा कि कोई मामूली सा दर्द था, वो अब ठीक हो गया है। परिवार फिर से अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में लौट आया था। एक हफ्ते के बाद एक रात सुरेश को फिर से सीने में तेज दर्द हुआ। इस बार हालत पहले से गंभीर थी। उन्हें सांस लेने में दिक्कत हो रही थी और चेहरा पीला पड़ गया था। ममता और काव्या घबरा गए थे। इस बार वे कोई जोखिम नहीं लेना चाहते थे। उन्होंने तुरंत फैसला लिया कि सुरेश को दिल्ली के एक बड़े अस्पताल में भर्ती कराया जाए, क्योंकि हिसार में हृदय रोग विशेषज्ञ उपलब्ध नहीं थे। रात के समय गाड़ी में सुरेश को लेकर वे दिल्ली की ओर निकल पड़े। रास्ते भर ममता और काव्या बाबा श्याम का नाम जपती रही। डर और आस्था उनके मन में एक साथ थे। दिल्ली के अस्पताल में सुरेश ने तुरंत इमरजेंसी में भर्ती किया गया।
गया। डॉक्टरों ने ECG, इको और अन्य टेस्ट किए। कुछ घंटों के बाद डॉक्टर ने ममता और काव्या को बुलाया और गंभीर चेहरा लिए बताया, सुरेश जी के दिल में 2 बड़ी ब्लॉकेज है। उनका दिल 75% ब्लॉक हो चुका है। उन्हें तुरंत बाईपास सर्जरी की जरूरत है। यह खबर सुनकर ममता और काव्या सन्न रह गए। ममता की आंखों में आंसू आ गए और काव्या ने अपनी मां को संभाला। डॉक्टर ने कहा, देरी हुई तो जान को खतरा हो सकता है, जल्दी फैसला लीजिए। यह खबर परिवार के लिए बिजली गिरने जैसी थी। ममता को याद आया कि उन्होंने रोहतक से सुरेश को सुरक्षित लाया था और अब यह नई मुसीबत सामने थी। सुरेश बेड पर लेटे यह सब सुन रहे थे। उनके चेहरे पर लाचारी थी। ममता और काव्या ने ऑपरेशन के लिए सहमति दे दी और सर्जरी की तारीख तय हुई। सुरेश को ICU में शिफ्ट कर दिया गया। ममता दिन रात बाबा श्याम से प्रार्थना करती रही। वह घर के मंदिर में बैठकर अपनी साड़ी के पल्लू में आंसू पोंछती रही और बाबा श्याम से कहती रही, हे श्याम बाबा, मेरे सुरेश को बचा लो, उनकी सर्जरी सफल कर दो। अगर उन्हें कुछ हुआ तो हमारा क्या होगा, मेरी काव्या का क्या होगा, आप ही हमारा सहारा हो। यह एक दिन प्रार्थना करते समय ममता को एक अजीब सी शांति महसूस हुई। उन्होंने अपनी साड़ी के पल्लू में एक गांठ बांधी और बाबा श्याम की मूर्ति के सामने रख दी। उन्होंने कहा कि हे बाबा, मैंने अपनी सारी चिंता इस गांठ में बांध दी है, अब आप इसे सुलझाइए। मेरे सुरेश की जिम्मेदारी अब आपकी है। काव्या ने अपनी माँ की यह आस्था देखी और उनके विश्वास से प्रेरित हुई। दोनों माँ बेटी अस्पताल के गलियारों में बाबा श्याम का नाम जपती रही। ममता को यकीन था कि बाबा उनकी पुकार जरूर सुनेंगे, भले ही डॉक्टरों ने कम उम्मीद जताई हो। ऑपरेशन से एक दिन पहले डॉक्टर ने सुरेश को अंतिम टेस्ट किए। जब रिपोर्ट आई तो डॉक्टर ने हैरान रह गए। मुख्य सर्जन ने अपनी टीम को बुलाया और कहा, यह संभव है, सुरेश जी के दिल में ब्लॉकेज काफी कम हो गई है। ऐसा कैसे हो सकता है? डॉक्टरों ने ममता और काव्या को बुलाकर बताया कि सुरेश की हालत में अचानक सुधार हुआ है। उन्होंने कहा कि अब हम ऑपरेशन को 1 हफ्ते के लिए टाल सकते हैं, हम दोबारा टेस्ट करेंगे। ममता की आंखों में खुशी के आंसू छलक पड़े। उन्होंने बाबा श्याम का धन्यवाद किया। उन्हें यकीन था कि यह बाबा का चमत्कार है। 1 हफ्ते बाद जब अंतिम टेस्ट हुए तो डॉक्टर भी हैरान रह गए। सर्जन ने कहा, यह अविश्वसनीय है, सुरेश जी के दिल में कोई ब्लॉकेज नहीं है, उनका दिल पूरी तरह स्वस्थ है, ऑपरेशन की जरूरत नहीं है। पूरा अस्पताल स्टाफ इस घटना से स्तब्ध था। 75% की ब्लॉकेज बिना किसी दवा या सर्जरी के कैसे गायब हो सकती थी? ममता और काव्या खुशी से झूम उठी। ममता ने दौड़कर सुरेश को गले लगाया और कहा, यह मेरे बाबा श्याम का चमत्कार है, उन्होंने मुझे बचा लिया है। सुरेश की आंखों में आंसू थे। डॉक्टरों ने इसे मेडिकल मिरेकल कहा, लेकिन ममता और उनके परिवार के लिए बाबा श्याम की ये कृपा थी। सुरेश को कुछ दिनों बाद अस्पताल से छुट्टी मिल गई। वे पूरी तरह स्वस्थ होकर घर लौटे। घर पहुंचते ही ममता ने मंदिर में जाकर साड़ी के पल्लू की गांठ खोली और बाबा श्याम का धन्यवाद दिया। काव्या ने भी इस चमत्कार को अपनी आंखों से देखा था और उसकी आस्था और गहरी हो गई। आज सुरेश स्वस्थ हैं और परिवार से पहले से भी ज्यादा श्याम बाबा के प्रति समर्पित हैं। उनके घर में हर मंगलवार को भजन कीर्तन और भक्ति रस होता है। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची आस्था और बाबा श्याम की कृपा किसी भी संकट को दूर कर सकती है। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और कमेंट में जय श्री श्याम जरूर लिखें। आपके पास बाबा श्याम की कोई अद्भुत कहानी है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। जय श्री श्याम।